बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। आखिरकार जी जजेस के मामले पर आज जो हियरिंग थी वो हो ही गई और जो है फैसला भी जो सुनाया गया वो भी आपको बताते हैं। तो पूरी जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत की। उनके दाएं जानिब जो है जस्टिस मंसूर अली शाह थे और बाएं जानिब जो जस्टिस मंदोखेल थे वो बैठे हुए थे और उनके साथ जो दीगर जस्टिस है जिनमें जस्टिस अतहर मिनल्ला थे, जस्टिस मुसरत गिलानी साहिबा भी थी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी मौजूद थे। तो जब समाअत हुई तो जो जजेस का रवैया था, क्योंकि वो सब्र कर करके जो है वो थके हुए थे, उनको पता था कि जो है अभी तक फैसला नहीं हुआ। 6 जजेस के मामले पर जो उन्होंने खतूत लिखा था तो उनके भी सब्र की इंतहा थी और उनका रवैया भी काफी बदला बदला सा था। जिनमें जो है जस्टिस मंदोखेल और जो जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं इनका रवैया काफी अलग था। तो जब समाअत शुरू हुई तो जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कि देखिए मुल्क में 3 बड़ी एजेंसीज हैं जिनमें MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम लिया गया और ISI का नाम लिया गया। उन्होंने कहा कि ये किस कानून के तहत मुल्क में काम कर रही है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फुल कोर्ट की तरफ जो है काजी साहब नहीं आ रहे। उसके बाद जो थे जस्टिस अतहर मिनल्ला, उनको तो हम जिंदाबाद ही कहेंगे क्योंकि वो जब भी आते हैं बिल्कुल जो है खरी बातें करते हैं और वो बातें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि सिफारिश की कि आप फुल कोर्ट क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट जो समाअत होगी वो फुल कोर्ट होगी। अभी सारे जजेस घर गए हुए हैं तो जो अगली समाअत हुई थी होगी वो जी होगी फुल कोर्ट। तो ये समाअत भी फुल कोर्ट नहीं हुई क्योंकि माजी में भी वो कहते थे कि फुल कोर्ट समाअत होनी चाहिए, फुल कोर्ट समाअत होनी चाहिए। लेकिन अब यहां हमें एक चीज पता चली है कि वो फुल कोर्ट समाअत से जो है दूर भाग रहे हैं। इससे पहले हम आपको एक जो है ट्वीट दिखाते हैं आमिर सईद अब्बासी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो अटॉर्नी जनरल को जो है फुल टॉस करवाते हैं और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो छक्का मारने लगते हैं, लेकिन जो जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं वो उनको स्टंप आउट कर लेते हैं। तो ये सारा मामला ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि देखिए अगर मैं अटॉर्नी जनरल होता तो मैं इस बात का जवाब देता, क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो जो है वो हुकूमत का नुमाइंदा है, लेकिन जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं ये तो हुकूमत के सरबराह हैं। इनको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था, इनको तो ये जवाब देना ही नहीं चाहिए था, इनको इस बात कहने की जरूरत ही नहीं थी कि जो है मैं अगर होता अटॉर्नी जनरल तो मैं इस बात का जवाब दे होता। उसके बाद ही चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए अगर हम मुत्तहिद होंगे तो जो है हमारा निजाम भी मजबूत होगा, क्योंकि बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि अदलिया का निजाम इतना साफ शिफाफ है, लेकिन वहां हमें जो है काफी तकसीम देखने को मिली जजेस के दरमियान, गुफ्तगू के दरमियान, जिनमें चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला जो थे और जो थे जस्टिस मंदोखेल, इनका जो है ये एक अलग साइड पे हमें जाते हुए नजर आए। क्योंकि जो हैं अतहर मिनल्ला वो जितनी भी हियरिंग्स हुई हैं उनमें जो है डोमिनेट नजर आए, उन्होंने जो है डोमिनेट किया है। तो आज भी उन्होंने कहा कि आप फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए जो है जजेस, अभी 2 जजेस जो हैं वो बाहर गए हुए हैं, मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो जब वो आएंगे तो जो है फुल कोर्ट का सोचेंगे। तो उस पर अतहर मिनल्ला ने कहा कि देखिए जज साहब 76 साल की तारीख में इस मुल्क की जो अदलिया है उसके और जो है एस्टेब्लिशमेंट उसके दरमियान एक पार्टनरशिप रही है। तो इसका जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए अतहर मिनल्ला साहब, मुझे इस बात से जो है बरी कीजिए, मुझे माफी दीजिए। पता नहीं वो क्यों सिर्फ अपने आप को ही जो है सच्चा साबित करना चाहते हैं या क्लीन चिट देना चाहते हैं, जो उनका मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इन 75 सालों में जो है शामिल ना कीजिए, अगर कोई मुदाखलत हुई है तो जाहिर कीजिए। ये क्या बात है कि आपके सामने जो है नाइंसाफी हो रही है, जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा, खतूत भेजे जा रहे हैं और उनके साथ जो मामला पेश आ रहा है, तो आप अभी तक जजेस को धमकियां भी दी जा रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि कोई मुदाखलत हुई है तो बताएं। तो उसका जवाब तो साफ जाहिर है उनके पास था। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो हाई कोर्ट्स की जानिब से
तजवीज़ पेश की गई, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जो है सिंध हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जब इन 4 में से 3 की तजवीज़ आपके पास आ गई थी तो आपने वो तजवीज़ पढ़ी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही। इसका मतलब है कि मुदाखलत हो रही है, ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा। तो उसके बाद जी जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि आपने वो तजवीज़ पढ़ी है, क्योंकि जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे पूछा कि आपने पढ़ी तो मुदाखलत हो रही थी, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपने वो तजवीज़ पढ़ी है। तो अटॉर्नी जनरल के पास क्या जवाब था? उन्होंने कहा अतर मिनल्ला ने कि देखिए वो तजवीज़ नहीं थी, वो तो चार्जशीट थी, वो चार्जशीट थी। तो ये मामला उस पर नुसरत गिलानी भी बोल पड़ी। उन्होंने कहा नुसरत गिलानी साहिबा ने कि देखिए जो जज प्रेशर या दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको चाहिए कि घर चला जाए। ये क्या बात है कि आप एक जज को ही कह रही हैं कि हेयरिंग से उठ के वो घर चला जाए? वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो जो है अदलिया से अपना इंसाफ मांग रहे हैं जजेस के बारे में कि आज एक जज जो भी बोलता है उसको जो है चुप करा दिया जाता है या उसके खिलाफ वही होता है जो उन 6 जजेस के साथ मामला पेश आया। तो एक साइड पर यह निजाम हुआ, आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद जी पेशावर हाई कोर्ट की तहरीर में क्या था हम वो आपको बताते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने जो तजवीज़ दी थी या तहरीर लिखी थी उसमें कहा गया कि उन्होंने कहा कि सियासी मुकदमे में हसास इदारों यानी जो है एजेंसीज हैं, उनकी ख्वाहिश पर फैसला ना होने पर जो है जजेस को अफगानिस्तान से जान से मारने की धमकियां दी गई। ये उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से जजेस को जो है मारने की धमकियां भी दी गई और जजेस को कहा जा रहा है कि हमें पता है कि आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं। मतलब कि जो है एजेंसीज पर काफी ज्यादा जोर दिया गया कि एजेंसी हमारे जो मुल्क है या पूरा निजाम है इसमें जो है किस कानून के तहत ये काम कर रही हैं। तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला भी उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा बोला, क्योंकि वो हम तो उनके लिए यही कहेंगे कि अतर मिनल्ला जिंदाबाद। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो जज भी बोलता है उसके साथ वही होता है जो उन 6 जजेस के साथ पेश आया। तो काफी जो है हेयरिंग चलती रही, ये मामला सारा पेश आया, यही हेयरिंग थी आज की। तो फिर अगली समाअत पर जो है ये जो एजेंसीज हैं, एजेंसियों को और जो है अदलिया को ये रिकॉर्ड जो है अगली समाअत पर पेश करना होगा। तो आज तक की यही अपडेट थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।